आज जो वैकेंसी बताने वाला हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च से वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि ये महाराष्ट्र से आ रही है। ठीक है, ये ओपन हो चुका है फॉर्म 24 अप्रैल से, और इसका क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 22 मई से 2023 लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले पोस्ट निकल के आ रही है टेक्निकल ऑफिसर की, जो कि सेक ग्रुप की है। इसमें 181 वैकेंसी है, ग्रुप ए लेवल का है। ठीक है, इसमें लेवल 10 मिलेगा आपको, और पर मंथ इसमें 56,000 आपको पर मंथ आपको 56,000 मिलेगा। सेकंड वैकेंसी जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है, जो 7 वैकेंसी है, और ग्रुप ये बी है। ठीक है, इसमें पे लेवल आपको 6 मिलेगा, जो कि पर मंथ आपको 35,400 रुपये मिलेगी। टेक्नीशियन बी के लिए अब बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 24 पोस्ट हैं, ग्रुप सी है। ठीक है, इसमें लेवल 3 है, इसमें पर मंथ आपको 21,700 रुपये मिलेगा। जो सेकंड वैकेंसी निकल के आ रहे हैं ट्रेनिंग स्कीम पे बेस पे है, जो कि कैटेगरी फर्स्ट में आप देख लीजिए 1,216 वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24,000 रुपये। सेकेंड ईयर इसमें स्टाइपेंड मिलेगा 26,000। ठीक है, अब कैटेगरी सेकंड की बात कर लेते हैं, जो कि 2,946 पोस्ट हैं। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 20,000 स्टाइपेंड, और सेकंड ईयर में आपको मिलेगा इसमें 22,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, जो कि क्वालिफ़िकेशन आपका टेक्निकल ऑफिसर सी की वैकेंसी जो निकल के आ रही है, जो कि इसमें वैकेंसी बहुत सारी निकली हैं। बायो साइंस में निकली है। ठीक है, इसमें एमएससी मांग दिया गया है, और केमिस्ट्री में आपकी एमएससी केमिस्ट्री से होनी चाहिए। फिजिक्स में में आपको एमएससी होनी चाहिए। इसके बाद में आप लोग आर्किटेक्चर में आपको बीए बीटेक होना चाहिए, जो कि आर्किटेक्चर से। केमिकल में मांग दिया गया है बीए बीटेक केमिकल से होना चाहिए। सिविल के लिए मांग दिया गया है बीए बीटेक सिविल से होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस जो आपकी बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हुई हो कंप्यूटर से। ठीक है, अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें ड्रिलिंग आ गई है। ठीक है, ड्रिलिंग में बीए बीटेक मैकेनिकल से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, बीए बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक से वैकेंसी है, जो कि बीए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेशन से या बीए बीटेक इंस्ट्रूमेशन से होना चाहिए। इसकी अगली वैकेंसी आ गई मैकेनिकल से, जो कि मैकेनिकल आप लोगों के लिए बीए बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग बीए बीटेक देख लेते हैं। ठीक है, जो कि अगली वैकेंसी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, जो कि एमलिब आपको होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास एमलिब इंफॉर्मेशन साइंस विद नीट पास होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें टेक्निकल ऑफिसर सी में दी गई है। ठीक है, फिजिक्स आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इसमें एक एक वैकेंसी है जो इस कैटेगरी में आते हैं। लो विजन में, हार्ड ऑफ हेयरिंग में, ठीक है, ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। ठीक है, इसमें बी के लिए हम बात कर लेते हैं, जो कि फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस में देख लेते हैं, जो कि बीएससी आपका फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस में होना चाहिए। ठीक है, अगली वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। टेक्नीशियन बी की वैकेंसी चल रही है, जो कि बॉयर अटेंडेंट की वैकेंसी है, जो कि इसमें एसएससी प्लस सेकंड क्लास होना चाहिए, और इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉयलर में। ठीक है, अगली वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि ट्रेनिंग स्कीम के लिए, जो कैटेगरी फर्स्ट में स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए, जो कि बायो केमिस्ट्री या बायो साइंस या लाइफ साइंस बायोलॉजी में जिन्होंने बीएससी बायो केमिस्ट्री में की है, और बायो साइंस और लाइफ साइंस, या फिर बीएससी इन एलेड बायोलॉजिकल साइंस से की है, उनके लिए वैकेंसी है। केमिस्ट्री में, जो कि बीएससी आप केमिस्ट्री में किया हो। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स में आप देख लीजिएगा, फिजिक्स में आपने बीएससी फिजिक्स से की हो, और उसमें मैथमेटिक केमिस्ट्री से ऑप्शनल हो, और कंप्यूटर साइंस बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। आर्किटेक्चर आपका बीएससी से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हॉर्टिकल्चर से आपका होना चाहिए बीएससी, और केमिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रिकल आपका डिप्लोमा से मांग दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डिप्लोमा से मांग दिया गया है। ठीक है, अगली वैकेंसी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन से, जो कि इसमें भी डिप्लोमा मांग दिया गया है। मैकेनिकल से इसमें भी डिप्लोमा मांग दिया गया है। ठीक है,
और वैकेंसी आ गई हैं आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल में आप लोग इसमें भी सारे में डिप्लोमा मांग दिया गया है, ठीक है। अगली वैकेंसी देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी डिप्लोमा मांग दिया, मगर इसमें मांग दिया 50% आपका होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा या और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर BSc विद 50% होना चाहिए, मार्कशीट 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए, ठीक है। और ये वैकेंसी है कि PWBD वैकेंसी है इसमें, ठीक है। सारी वैकेंसी दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सेकंड की, जो कि कैटेगरी सेकंड में आपका इसमें फिटर है, ठीक है, टर्नर है, वेल्डर है, मैकेनिक से है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक से, जो कि इसमें सारी वैकेंसी आपकी दी गई हैं, ठीक है। इसमें SSC पास होना चाहिए, विद साइंस से होना चाहिए, मैथ होनी चाहिए, विद मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, और प्लस ITI होना चाहिए, सर्टिफिकेट इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। क्योंकि अगली वैकेंसी देखते लेते हैं, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक से आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर से है, ड्राफ्टमैन सिविल से है, मेसन से, प्लम्बर में, कारपेंटर से, मैकेनिक्स मोटर से, डीजल मैकेनिक से, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, इसमें सारे में आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI पास होना ज़रूरी है, विद जो कि SSC में आप लोगों के 60% होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपकी वैकेंसी ITI वालों की हैं, ठीक है। इसके बाद में डेंटल टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, इसमें भी सर्टिफिकेट का आप लोग का 2 ईयर का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं एज की, जो कि टेक्निकल ऑफिसर C के लिए जो 18 से 35 ईयर होना चाहिए, और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपका 18 से 30 होना चाहिए, और टेक्नीशियन B के लिए 18 से 25 होना चाहिए। इसमें क्या है, 23 मई 1988, नॉट लेटर देन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। और कैटेगरी फर्स्ट में आपका 19 से 24 होना चाहिए, और कैटेगरी सेकंड की 18 से 22 ईयर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज रिलेशन में छूट, जो OBC के लिए छूट मिलेगी 3 ईयर की, SC ST के लिए 5 ईयर मिलेगी, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं जो कि टेक्निकल ऑफिसर C के लिए जो पोस्ट है, उसमें आपका सिलेक्टेड विद द बेसिक परफॉर्मेंस इंटरव्यू, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपका कंडक्ट करा भी सकती है, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकती है, ठीक है। अब इसमें सेकंड में देख लीजिए, साइंटिफिक असिस्टेंट B में, या फिर कैटेगरी फर्स्ट जो ट्रेनिंग में है, उसमें आपका 1 ईयर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 40 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का 1 रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की डेट की सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन B में, जो कि कैटेगरी सेकेंड स्टाइ जो ट्रेनिंग की बेस पे है। स्टेज फर्स्ट प्रीलिम टेस्ट होगा, फिर सेकेंड होगा एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। आप लोग प्रीलिम टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, इसके बाद में स्किल टेस्ट, इसके बाद में अगले में देख लेते हैं प्रीलिम टेस्ट में क्या क्या आएगा, आपको बता देते हैं। मैथमेटिक्स आपकी 20 नंबर की आएगी, साइंस आपकी 20 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, जो कि 3 मार्क्स अवार्ड करेक्ट आंसर 1 मार्क विल डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट का। इसके बाद में हम स्टेज 2 में देख लेते हैं, 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जो चॉइस ऑफ 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 आवर्स इसका ड्यूरेक्शन रहेगा, 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड, ठीक, 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकरेक्ट का, ठीक है। आप फिर स्टेज थर्ड में देख लीजिए, जो कि स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में हम बताते हैं अप्लाई कैसे करना है, जो कि हाउ टू अप्लाई, इनकी साइट पे डायरेक्ट जाइएगा, यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट वहीं से अप्लाई कर लीजिएगा आप लोगों ने, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो टेक्नीशियन ऑफिस C के लिए 500 रुपये है, ठीक है। और साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए 150 रुपये है, टेक्नीशियन B के लिए 100 रुपये है, और कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपये है, कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपये रखी गई है, ठीक है।